Bhavna Sahani and I'm back with a new video for class 10th, and in this video we are doing part 6 of the chapter the print culture. And again reminding you इस chapter का explanation बहुत important है because इस chapters में से सिर्फ MCQs आ रहे हैं. एक MCQ related video भी upload की गई है. So let's get started to this one and बाकी सारे link नीचे description box में दिए गए हैं. So, India and the world of print, topic 6. Again, reminding you, only MCQs are coming from this chapter, तो इसका explanation काफ़ी important है इस chapter का. And नीचे MCQs के link भी given है, सारे topics का description box में link given है. If you still have any doubt and you need more MCQs, you can reach us out on Instagram, Facebook, Telegram, or you can contact us on the number given below. And you can comment also. सो टॉपिक 6 है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट. जब प्रिंट कल्चर इंडिया में आया था, तो इंडिया में जब प्रिंट कल्चर आया था, मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑलरेडी इंडिया में लिखी जाती थी. ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या होता था, पाम लीव्स यूज करी जाती थी टू राइट. ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली 3 लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, वो थी संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन. ठीक है, 3 लैंग्वेजेस में इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन. अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो थी काफ़ी हाईली एक्सपेंसिव होती थी, फ्रेजाइल होती थी, तो उसको इजीली रीड नहीं कर पाते थे, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो वो वाइडली यूज नहीं होती थी. अगर मैं कॉलोनियल बंगाल की बात करूं, तो नो वन एवर रेड टेक्स्ट, ओनली रोट. ठीक है, कोई भी रीड नहीं करता था, सिर्फ लिखता था. एंड इट वाज नोन एज वेदास. जो भी गुरु पढ़ाते थे, डिक्टेट करते थे, लोग लिखते थे, और उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था वेदास. ठीक है, सो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको कैरी करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, तो पीपल स्टार्टेड राइटिंग एंड दैट वाज नोन एज वेदास. तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, डिक्टेट करके पढ़ाया जाता था. ओरली ट्रांसमिटेड टीचिंग्स वर यूज, दैट इज उनको सिर्फ डिक्टेट करके पढ़ाया जाता था. फिर धीरे धीरे प्रिंट इंडिया में आया. सबसे पहले गोवा में आया. गोवा में कौन रूल कर रहा था, पोर्चुगीज रूल कर रहे थे, ये आप लोगों को पता है 16th सेंचुरी में. ठीक है, फिर 1674 एडी में जेस्यू प्रीस्ट था, उन्होंने प्रिंट करना शुरू किया था. उन्होंने 50 बुक्स प्रिंट करी, कौन करी, और कन्नड़ लैंग्वेज में. ठीक है, 1579 में एक तमिल बुक आई थी कोचीन में बाय कैथोलिक प्रीस्ट. 1710 में 32 तमिल टेक्स्ट आए थे बाय डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज. 1713 में एक मलयालम बुक आई थी. ठीक है, इंग्लिश प्रेस इंट्रोड्यूस हुई 18th सेंचुरी में. उससे पहले इंग्लिश प्रेस नहीं थी इंडिया में. नो इंग्लिश प्रेस केम टिल 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में फर्स्ट इंग्लिश वीकली मैगजीन प्रिंट हुई थी, जिसका नाम था बंगाल गैजेट. इट वाज अ प्राइवेट एंटरप्राइज बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी. एंड जो पेपर था वो फर्स्ट कमर्शियल पेपर था, एंड इट वाज ओपन टू ऑल. मतलब वो पेपर, वो मैगजीन वाज ओपन टू ऑल एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय नन. उसने क्या क्या लगता था, रिपोर्ट्स अबाउट सेल्स ऑफ स्लेव्स. ठीक है, एंड गॉसिप अबाउट द सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर ऑफिशियल से रिलेटेड गॉसिप्स लिखते थे जेम्स ऑगस्टस हिकी, और रिपोर्ट्स लिखते थे अबाउट द सेल्स ऑफ स्लेव. ठीक है, तो इट वाज द ओपन ऑफिशियल न्यूज़पेपर फॉर्म. ठीक है, एंड इट वाज काउंटर्ड द न्यूज बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की. ठीक है, तो एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर फॉर्म खोली ब्रिटिशर्स ने. ठीक है, जितनी भी न्यूज जेम्स ऑगस्टस हिक्की पब्लिश करते थे उसको काउंटर करने के लिए, उसके अगेंस्ट लिखने के लिए. ठीक है, ताकि वो अपनी कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज को सेव कर सके. ठीक है, सो फिर कुछ इंडियन न्यूज़पेपर भी प्रिंट हुए, जैसे गंगाधर भट्टाचार्य ने फॉर्म खोली ओपन गैजेट, बंगाल गैजेट, एंड ही वाज क्लोज टू राजा राम मोहन रॉय एज वेल. So that is it for in this topic. If you still have any doubt, you can reach us out on Instagram, Facebook, or Telegram, or on the number which is given below. For more such video, do not forget to subscribe my channel or ring the bell icon for the notification of my upcoming video. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.